The roots of the educations are bitter, but the fruit is sweet. With this line, your honey ma'am is back with very important concept, assertion and reason, which are going to be there in your exams. So we will be doing the assertion and reason topic on trigonometry only. Latest video was on trigonometry, so I have done all the full chapter, all questions almost, and now I am going to explain assertion and reason type of questions for trigonometry. So be there, watch my video and be very attentive while seeing this video, because assertion and reason इतना आसान नहीं होता है. एक्चुअली आसान होता है, लेकिन आपको समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि आप assertion और reason को कनेक्ट नहीं कर पाते हो. तो assertion मैंने पहले भी बताया था, इट्स अ दावा, दावे से कही गई बात सच है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, आप इसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे. और रीज़न का मतलब तो वी ऑल नो, रीज़न मीन्स कारण. ठीक, तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन. आपको ऑप्शंस ऑलरेडी पता हैं, नहीं पता है तो मैं रिवाइज कर लेती हूँ. ऑप्शन ए में बोथ ए एंड आर, मतलब ए असर्शन और रीजन करेक्ट होता है एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन ए इज लाइक दैट. ऑप्शन बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट आर मीन्स रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू, मतलब असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन आपका फॉल्स है. और डी है आपका असर्शन फॉल्स है बट रीजन आपका ट्रू है. ठीक, तो इन चारों को दिमाग में रखते हुए हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बी विथ मी, जस्ट बी विथ मी. वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इफ द एंगल रिमेन्स सेम. इसका मतलब है, चलिए हम एक क्वेश्चन में दो ट्रायंगल ले लेते हैं. ठीक है, आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ट्रायंगल. मैं इसको प्रूफ करूँगी. ए बी सी पी क्यू आर, यहाँ पे आपका 90 डिग्री. ये 90 डिग्री तो ऑफकोर्स उसके जो अपोजिट लेंथ साइड है वो ऑफकोर्स हाइपोटेनस होती है. तो ये मैंने ले लिया 3 4 5 और यहाँ मैंने ले लिया 8 6 और 10. चलो प्रूफ करते हैं, देखते हैं कि अगर मैं साइन थीटा लेती हूँ, ठीक, तो क्या आता है आंसर. साइन थीटा मेरा आ जाएगा यहाँ पे ए बी अपॉन ए सी, मतलब पी अपॉन एच 3/5 हो गया. ठीक, अगेन मैं यहाँ पे साइन थीटा ले रही हूँ. अगेन ए बी, व्हाट इज दिस, ए बी अपॉन एच, यहाँ पे ले रही हूँ मैं ये 6 और ये 8. ठीक, लेट मी रब दिस. 6 और 8 ले रही हूँ यहाँ पे मैं, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट आई मीन टू से. दिस इज योर 6, दिस इज योर 8. अगेन पी क्यू अपॉन पी आर, इट मीन्स 6/10 विच ऑल्सो मीन्स 3/5. देखिए रेशियोज कितने भी डिफरेंट थे, लेकिन जो साइज कितनी भी डिफरेंट हो ट्रायंगल की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उस पर डिपेंड नहीं किया. तो क्या हुआ आपका, असर्शन इज ट्रू. असर्शन इज ट्रू कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं साइज ऑफ द ट्रायंगल पे नहीं डिपेंड होते हैं. ठीक, नेक्स्ट असर्शन इज ट्रू लिख देते हैं हम इसमें. ए इज ट्रू. ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3/5 ये लेस देन 1 है कि नहीं, और ये 3/5 इज ऑल्सो लेस देन 1. मतलब यहाँ पे जो सिचुएशन है, जो रीजन में आपका दिया हुआ है, क्या साइन थीटा कॉस थीटा या कोई भी थीटा लेस देन 1 होगा एज हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड. यस ऑफकोर्स, ये भी रीजन भी आपका ट्रू है, लेकिन रीजन इज ऑल्सो ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नहीं है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ये है आपका करेक्ट आंसर. ठीक है, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है. ठीक, ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन हमेशा ही ऐसी वैल्यू आए ये पॉसिबल जरूरी नहीं है. इसीलिए रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज दिस असर्शन. ए इज इक्वल्स टू, मतलब ट्रायंगल दिया हुआ है आपका. चलिए ट्रायंगल दिया हुआ है आपका ए बी सी. आपका ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है जहाँ पे बी आपका राइट एंगल है. ठीक, साइन थीटा मीन्स साइन ए, ये थीटा है आपका. तो मैंने हमेशा ही बोला है कि थीटा अगर आपका ए है तो आप यहाँ पे
मतलब कि आपके बेस में थीटा रखिए, ज़्यादा पॉसिबल होता है उसको सॉल्व करना। तो मैंने यहाँ पे ये हटा दिया थीटा का वैल्यू और मैंने थीटा सिर्फ ए को माना। ठीक, ये मेरा थीटा है। तो साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू क्या होगी, बी सी अपॉन ए सी। ठीक, व्हाट इज दैट, 8 अपॉन 17। ठीक, मतलब मुझे यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे 17 दिया हुआ है, मुझे बेस निकालना है। तो वी हैव वन फॉर्मूला विच इज़ दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास थ्योरम है, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे आपका 17 का स्क्वायर आ गया है, यहाँ पे आपका ए बी का स्क्वायर नहीं पता है आपको और 8 का स्क्वायर पता है आपको। ठीक, तो यहाँ पे आ गया आपका 289 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस 64, मतलब ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289 माइनस 64, आपका आ गया 225। तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या आया 15, क्योंकि जो 225 है वो 15 का स्क्वायर है। ठीक, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। कॉज ए क्या है हमारे पास, बी अपॉन एच, मतलब ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू 15 अपॉन 17 है क्या आपके पास, बिल्कुल है। ठीक, फिर 10 की वैल्यू देख लेते हैं, 10 ए पी अपॉन बी। ठीक, पी क्या है आपका 8, बी आपने अभी अभी निकाला है 15, ये देखिए आपका, मतलब असर्शन आपका पूरा करेक्ट है। ए तो आपका हो गया करेक्ट। अब थोड़ा रीजन देख लेते हैं। एक्यूट एंगल कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है क्या, नो, कॉस थीटा तो हम अब हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो एक तो यहीं पे पता चल गया हमको कि रीजन हमारा करेक्ट नहीं है। तो क्या हुआ आपका यहाँ पे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए आपका पूरा करेक्ट आपने एक्सप्लेन किया, जो आपका सी था वो पहले ही स्टेप में रॉन्ग हो गया, दूसरे में तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे भी बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोल रहा है टेन थीटा, जबकि टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका रीजन इज फॉल्स एंड असर्शन इज ट्रू, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, अब आते हैं इस पे। आपके पास है एक राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, ओके, पी क्यू आर है आपके पास, देन क्यू 90 डिग्री पे है, ओके। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या क्या है हमारे पास देख लेते हैं। ठीक, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, यस मैम। क्यू आर का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, ओके मैम, इट इज़ डन नाउ। क्यू आर की वैल्यू दी हुई है 3 का स्क्वायर, ये मुझे ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, मैं इसको स्प्लिट कर देती हूँ। पी आर प्लस पी क्यू, पी आर माइनस पी क्यू हो गया। ठीक, पी आर माइनस पी क्यू की वैल्यू दी हुई है आपके क्वेश्चन में 1, चलिए यहाँ पे रख दीजिए 1, और 1 आके ट्रांसपोज भी हो जाएगा तो भी, नहीं भी होगा तो भी आपका ये एज इट इज ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो नाउ ऑन सॉल्विंग क्या पी आर प्लस पी क्यू की वैल्यू है 9 एंड पी आर माइनस पी क्यू की वैल्यू है 1। इन दोनों को ऐड कर लीजिए आप, ऐड करेंगे तो प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और 2 पी आर की वैल्यू आ जाएगी 10, क्योंकि 9 + 1 10 होता है। तो पी आर की क्या वैल्यू आ गई 10/2 5। तो पी क्यू की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे आप रख दीजिए, पी आर प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 9, तो 5 प्लस पी क्यू इज इक्वल्स टू 9, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू 4। आपका ये आ गया, ये ट्रांसपोज होगा ना, तो ये आप क्या आ गया वैल्यू। ठीक, अब देखिए आप, पी आर आपके पास पता है 5 है, पी क्यू आपके पास पता है 4 है, और
क्यू आर आपके पास पता है 3 है, 3 4 5 का कॉम्बिनेशन डन। अब आते हैं इस पे, साइन स्क्वायर आर प्लस कोसेक आर, इसकी वैल्यू ये आती है कि नहीं देख लेते हैं, ठीक है। तो साइन स्क्वायर मीन्स p बाय एच, मतलब यहाँ पे आपका पी क्यू की वैल्यू आ गई 4 और ये आपकी आ गई 5। चलो 4 बाय 5 का स्क्वायर प्लस इसका जस्ट अपोजिट 5 बाय 4, 16/25 प्लस 5 बाय 4, ठीक। 100 आपका एलसीएम आया, या क्या 64 प्लस 125 आ गया आपका 189/100। ये देखिए आपके क्वेश्चन में है, तो असर्शन आपका हो गया ट्रू। ये बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा साइन ए का स्क्वायर होता है, यस होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कोसेक का मतलब सेक इनवर्स नहीं होता। कोसेक का मतलब क्या होता है, कोसेक का मतलब होता है, ये आपका रीजन में बोल रहा है, इसी क्वेश्चन के रीजन में बोल रहा है, क्या साइन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, यस, ओके। क्या कोसेक थीटा सेक का इन्वर्स होता है, नो। कोसेक थीटा तो हमेशा ही साइन का इन्वर्स होता है, ठीक। तो आपका रीजन यहाँ पे हो गया फॉल्स और असर्शन हो गया था ट्रू, ठीक है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये हो गया आपका डन। असर्शन रीजन के मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है। केस स्टडी के क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे 80 में से 20% कवर करते हैं। 16 क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। केस स्टडी के 5 क्वेश्चन में से एनी 4 आउट ऑफ एनी 4 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। ऐसे 4 क्वेश्चन होते हैं तो 4 × 4 16, और 16 जो है आपका 80 मार्क्स का 20% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कवर करना। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, इसमें आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, इसमें आपको लॉजिक लगाने हैं। इसीलिए आपको ये असर्शन रीजन से इतना फेमिलियर करवा रही हूँ मैं, ताकि आप असर्शन रीजन देख के ना बोर हो, ना अपसेट हो, ना डरो। आपको कॉन्फिडेंस हो कि यस हमको कोई एक चीज़ तो परफेक्ट पकड़ के चलनी है। अगर असर्शन राइट है, चलिए एक तो हमारा कंफर्म हो गया कि ए राइट है। तो मतलब अगर असर्शन ट्रू है किसी भी रीज़न से, जैसे भी आपका लॉजिक लग रहा है, तो ऑप्शन डी तो आप हटा ही दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में आपका होता है ए इज़ फॉल्स। ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। फिर आपको देखना है रीज़न। अगर रीज़न भी यहाँ पे आपका, अगर रीज़न आपका फॉल्स आता है तो आपके लिए रीज़न के लिए ऑप्शन सी हट जाएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है असर्शन ट्रू है तो रीज़न पे जाइए और असर्शन को याद रखिए कि ये मेरा ट्रू था, ठीक है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपको असर्शन रीज़न के लिए फेमिलियर बनाते जाएंगे एंड यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट, ठीक है, आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, बना लीजिए आप रेक्टेंगल। ये जो है आपका AC, ABCD, जो AC है वो A यूनिट्स है। ओके, आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा, ऑफ कोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं और ये क्या है आपका थीटा 60 डिग्री, CAB 60 डिग्री। ओके, चलो अब हमको P कैसे मिलेगा। साइन थीटा करूँगी, बहुत सिंपल है। देखिए आप, साइन थीटा मतलब BC/AC, साइन 60 डिग्री, ठीक। साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू BC/AC। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2 होता है। AC क्या है, BC क्या है, वी डोंट नो। AC क्या है, A है, ट्रांसपोज कर दो और B की वैल्यू निकलेगी क्या, A √3/2, ठीक। ये आ गया आपका BC, जैसे ही आपने A वहाँ ट्रांसपोज किया, ठीक। अब आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा इज इक्वल टू AB मतलब B/H। B क्या है आपका, आपको नहीं पता। कॉस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक। AB यू डोंट नो, AC यू नो। कॉस 60 1/2 AB/A, तो AB की वैल्यू आ जाएगी A/2। यहाँ पे ट्रांसपोज हो गया ये, ठीक है, 1 की तरफ। नेक्स्ट देखिए स्टेप, कॉस ये आपकी AB आ गया आपका
a/2। ठीक, BC आपका आ गया √a√3/2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकलेगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक, मतलब a/2 इंटू a√3/2, ये हो जाएगा आपका √3/4a²। जबकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है √3/2a², मतलब असर्शन इज फॉल्स। याद रखिए आप, ये आपका असर्शन हो गया फॉल्स, आपने सॉल्व किया, आपका ये आना चाहिए, आपका क्वेश्चन में आ गया √3/2a², असर्शन हो गया फॉल्स। ठीक, क्या साइन 60 डिग्री, क्या साइन 60 डिग्री √3/2 है? हाँ है, रीजन बोल रहा है। क्या कॉस 60 डिग्री 1/2 है? हाँ है, तो रीजन इज ट्रू। तो बताइए आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन। देखिए, आप इसके अंदर लॉजिकली घुसते जाएंगे, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट होते जाएगा और आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल देन दिस। ओके, साइन थीटा बोल दिया ये 1/2 है, और साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा 60 डिग्री होता है साइन के लिए, तब होता है। 60 डिग्री की 30 डिग्री, ऑफ कोर्स 30 डिग्री, नॉट 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री है ये आपका, साइन 30 1/2 होता है। ठीक, अब इसी थीटा को रखिए इस पूरी इक्वेशन पर, 3 cos 30 डिग्री माइनस 4 cos क्यूब 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 आ रहा है कि नहीं? चलिए देखते हैं। 3 cos √3/2 माइनस 4 √3/2 का क्यूब। ठीक, 30 डिग्री हटा दीजिए ना, यहाँ पे कॉस तो हट ही जाएगा, आपको कॉस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने वैल्यूज़ रख दी। ठीक, ये रख दिया आपने, √3/2 माइनस 4 इंटू ये आ गया आपका 2 आ गया, तो यहाँ से गया आपका 2 तो चले गए यहाँ से, ये आ गया 2 3√3। ठीक, बिल्कुल रॉन्ग, यही मिस्टेक आप करते हैं। ये आ गया 3√3/8, ये कटा, अब 2 का क्यूब 3 होता है और √3 इंटू √3 इंटू √3 3√3 होता है। देख लीजिए आप, √3 इंटू √3 इंटू √3, 2 बार 3 बाहर आ गया, अंदर एक बार बच गया, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं था। तो 3 क्यूब का मैंने डायरेक्ट लिख दिया 3√3, और मैंने आपको बता दिया कि वो 3√3 कैसे आया। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये आ गया आपका। तो 3√3/2 माइनस 3√3/2 इज इक्वल टू 0। असर्शन राइट? यस राइट मैम, तो असर्शन इज ट्रू। ठीक, अब देखते हैं कि रीज़न ट्रू है कि नहीं है, रीज़न ट्रू है कि नहीं। बोल रहे साइन थीटा 1/2 है, साइन थीटा अगर 1/2 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी इस बात को, साइन थीटा 1/2 कब होता है? जब वो थीटा 30 डिग्री होता है ना, और ये बोल रहा है थीटा मस्ट बी 60 डिग्री, तो रीजन इज फॉल्स, तो आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। आ गया आपका आंसर, डन। ठीक, तो इन दिस वे यू आर जस्ट नोइंग हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपने एकदम सिंपली 2 ट्रायंगल्स को लिया और रेशियोज बताए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं वो साइज ऑफ द ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में आपने बताया कि कैसे आपने ए को करेक्ट प्रूफ किया, और ऑप्शन सी, मतलब ये जो है कॉज, अगर आपका बेसिक अगर आपका क्लियर है कि कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस नहीं होता, तो आप तुरंत बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक, फिर उसके बाद इसको आपने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ किया और देखा कि ए आपका राइट था, जबकि इसमें भी आपका लॉजिक लग रहा है। रीज़न में आपको बोला था कि कोसेक थीटा जो है वो सेक थीटा का इन्वर्स होता है, बिल्कुल भी नहीं। कोसेक थीटा जो है वो हमेशा साइन थीटा का इन्वर्स होता है। कोसेक थीटा इज इन्वर्स ऑफ साइन थीटा। तो यहाँ पे भी आपका लॉजिक काम आया और हमने इसको यहाँ पे प्रूफ किया। फिर यहाँ पे आए हम लोग और हमने बताया कि कैसे रेक्टेंगल की एरिया निकाली, और दैट वाज एक एक्चुअली इनकरेक्ट एरिया निकाला, जैसे आपने लेंथ इनटू ब्रेथ निकाला थीटास की हेल्प से, और आपने देखा कि √3/4a² होता है, जबकि आपके क्वेश्चन में था √3/2a²।
है ना। तो यहाँ पे आपने assertion को false और reason को true बताया, ऑप्शन डी was correct. Now I am going to tell you about question number this. Cos square a minus sin square a is equals to 1. आपको ये प्रूफ करना है, ठीक। तो पुट a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सबसे पहले 45 डिग्री पुट करके देख लेते हैं, बीच वाली डिग्री है ना, 0, 30, 45, 60, 90, यहीं पे पता चल जाएगा कि ये सारी वैल्यूज इसके लिए ट्रू होती हैं कि नहीं। तो cos स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब होता है 1/√2, ठीक। ये मैंने वैल्यूज रखी, ये हो गया 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ये बोल रहा है इक्वल्स टू 1 है, मैंने बोला नॉट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट है 10 स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, ये भी इक्वल्स टू 1 के प्रूफ करना है। देखते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1 विच इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1। मतलब आपका a तो पूरी तरह से 0 हो गया, a इज फॉल्स, ठीक, a आपका फॉल्स है, ओके। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक। ऑफ कोर्स जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, जिस इक्वेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल इन्वॉल्व होते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, इफ इट इज ट्रू फॉर ऑल द एंगल्स। यस ऑफ कोर्स, अगर उसके सारे ही एंगल्स उसमें इन्वॉल्व हो तब वो आइडेंटिटी बनती है। तो हमने यहाँ पे आइडेंटिटी में पुट किया, एक्चुअली हमारी आइडेंटिटी है ही नहीं। हमारी आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ना कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये इसीलिए इसका जो रीज़न है, ये है ट्रू, ठीक, और इसका जो असर्शन है वो है फॉल्स। रीज़न में बोल रहा है कि सारी एंगल्स जब आइडेंटिटी पे पुट होती हैं, जब रेशियोज पे पुट होती हैं, तभी वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को पूरी तरह से सॉल्व करके प्रूफ कर पाता है। जबकि हमने जैसे ही एक ही डिग्री डाली अभी तो, है ना, ऑल तो डाली ही नहीं है, एक में ही वो प्रूफ नहीं हुआ कि वो डिग्रीज के लिए, वो आइडेंटिटीज़ के लिए परफेक्ट है। तो आर इज ट्रू, रीज़न ऑफ कोर्स ट्रू है, असर्शन हमने प्रूफ किया कि फॉल्स है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, वेयर असर्शन इज फॉल्स एंड रीज़न इज ट्रू, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चंस किए हमने, टोटल 7 क्वेश्चंस किए हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, मैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगी और आपके जो असर्शन रीज़न है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो पूरी तरह से डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। टिल देन बी स्टे विथ मी, बी हैप्पी, स्टे ट्यून, थैंक यू।